राम राम दोस्तों। एक जनाब हैं अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक, उन्होंने आयशा की उम्र को लेकर एक वीडियो बनाया। ये नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण मैं इधर वो वीडियो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें समस्या हो सकती है। खैर, आयशा की उम्र निकाह के समय कितनी थी ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि इनको तब से मिर्ची लगने लगी है जब से काफिरों को पता लगा है कि आयशा की उम्र जो है वो 6 साल की थी जब उनका निकाह हुआ, और 9 साल की थी जब उसका निकाह जो है वो कंज्यूमेट किया गया। तो इस बात को लेकर वो गुस्सा होने लगे, और इस बात को लेकर कि भाई ये बात को लेकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पीडोफाइल कहा जा रहा है, तो इनको गुस्सा आना स्वाभाविक था। अब मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन वो कहीं ना कहीं से उसका अपना सबूत बना कर ले आएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब अब्दुल्ला सैयद तारिक ने एक वीडियो बनाया है, और वो वीडियो शायद थोड़ा पुराना हो सकता है, तो आप उसको देख लीजिएगा सर्च करके। उसमें वो कहते हैं कि आयशा की एक बहन थी जिसका नाम अस्मा था। हाँ ठीक है, ये बात सुनने में आती है। उसके बाद वो कहते हैं कि वो आयशा से बड़ी थी। हाँ, ये बात भी ठीक है, सुनने में ये भी आता है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब वो मरी तो मक्का में मरी, और उनकी उम्र जो है वो 100 साल की थी। अब ये तो मालूम नहीं है, चलिए फिर भी उनका कहा मान लेते हैं। फिर कहते हैं कि उनकी मौत हुई 73 हिजरी में। फिर बताते हैं कि 73 हिजरी मतलब हिजरत के 72 साल कंप्लीट और 73वां साल रनिंग। उसके बाद वो गणित लगाते हैं कि भाई जो 73 हिजरी में उनकी उम्र जो 100 साल की थी, तो इसका मतलब ये हुआ 100 माइनस 72, तो और उसका मतलब होता है कि हिजरत के 28 साल पहले उनकी पैदाइश हुई। तो फिर जब वो कहते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि उनकी उम्र आयशा से 10 साल ज़्यादा थी, इसका मतलब हुआ कि हिजरत के वक्त आयशा की जो उम्र है वो 18 साल की थी। फिर वो कहते हैं कि मोहम्मद का निकाह हिजरत के 1 साल पहले हुआ था, तो ये बात तो डॉक्यूमेंटेड भी है। अब वो कंक्लूजन पर आते हैं, वो ये मुद्दे लेते हैं कि आयशा का निकाह जो है वो हिजरत के 1 साल पहले हुआ। अब इस बात को लेकर पूरी कहानी रची जाती है कि उनकी एक बहन थी, 100 साल की होकर मरी, मक्का में मरी, 73 हिजरी में मरी, वो आयशा से 10 साल बड़ी थी। उनके हिसाब से ये भी पूरा गणित लगाकर बता दिया जाता है कि भाई आयशा की जो उम्र है वो निकाह के समय 17 होनी चाहिए, उससे कम नहीं। और बताते हैं कि 17 साल की उम्र तो निकाह के लिए जायज़ है, क्योंकि आज की तारीख में भी मुसलमान ने निकाह की जो उम्र है वो मुस्लिम लड़की के लिए कानूनन 15 साल की करवाई हुई है। अब मुद्दा और प्रश्न ये है, क्या अबू बकर ने अपनी लड़की को 70 साल तक कुंवारी रखा? भाई ठीक है, चलिए ये भी मान लेते हैं, आज तो मॉडर्न टाइम है, लेकिन उस समय तो लड़कियां 17-17 साल तक कुंवारी रहती थी। हमें क्या मालूम भाई, वो होंगी, रहती होंगी। यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट हैं और सबूत हैं, और लिखने वाले भी इन्हीं के लोग हैं, नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अब पता नहीं है इनकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये तो किसी काफिर का बताया मानेंगे नहीं, इनको हिदायत और नसीहत दोनों है। लेकिन चलिए हम एक बार मान लेते हैं कि ये सब कुछ फर्जी है जिन्होंने लिखा है, क्योंकि अब इसमें तो बताया गया है उनकी उम्र 6 साल थी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इस डिस्प्यूट में जाना ही नहीं चाहता, और मैं इस पर कोई विवाद करना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये फालतू की बहस हो जाएगी। दरअसल मेरे लिए ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि इस बात का मुझे पूरा यकीन था कि 6 साल और 9 साल की उम्र का मुद्दा झुटलाने के लिए वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सबूत लेकर आएंगे ही। वो सबूत कितने सच होंगे और कितने झूठ होंगे मैं तो नहीं जानता, क्योंकि सबूत को अगर आपने झूठा कहा तो आप पर यह आरोप लगा दिया जाएगा कि आप तो उनको झूठा बता रहे हैं, तौहीन वगैरह का मुद्दा खड़ा कर दिया जाएगा, और उस सिलसिले में मुझे पढ़ना ही नहीं। ठीक है, तो हो गया क्लियर। चलिए, उन्होंने साबित कर दिया 17 साल की थी, तो मैं भी मानने के लिए तैयार हूं कि वो 17 साल की थी, क्योंकि मेरा वो प्रश्न है ही नहीं। मेरा प्रश्न जो है ना वो उससे कहीं ज़्यादा फंडामेंटल है, और वो ये है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की उम्र अबू बकर से 3 साल ज़्यादा थी, और ये बात को भी वो लोग मानते हैं। चलिए, 3 साल बड़ा आदमी, हम 5 साल के आदमी को दोस्त अगर वो है तो हम उसको हम उम्र ही मानते हैं। तो 5 साल प्लस माइनस जो दोस्ती यारी में बराबर का ही कहा जाता है उसको, तो 3 साल बड़ा आदमी आपका दोस्त जब आपसे कहे कि तेरी बेटी मुझे बीवी बनाने के लिए दे दे,
तो ये बात कहाँ तक हजम होती है भाई? हिंदू को तो ये हजम होने वाली बात नहीं है। और जो भी हो, वो 47-48 साल आदमी को कहे, वो जो कोई भी है, कि तेरी बेटी से मेरा निकाह कर दो। आप खुद कल्पना करके देखिए, अगर आप इस उम्र के हों, मतलब आपकी उम्र 47-48 की है, और आपका कोई 50-51 साल का मित्र है जो आपसे कहता है कि तेरी बेटी मुझे निकाह में दे दो, आप उस मित्र को किस निगाह से देखेंगे? ये तो आप ही जाने। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू ऐसे मित्र को बहुत इज्जत की निगाह से देखे, और मुझे नहीं लगता कि आपका उसके अंदर नजरिया क्या है। ठीक है, आपकी मजबूरी हो सकती है तो आप कहेंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे उदाहरण तो बहुत ही कम मिलेंगे ना, जहां ऐसे किसी दोस्त ने बेटी मांगी हो और उसको मिली भी हो। किसी 50-51 साल के आदमी ने अपने दोस्त की बेटी को अपनी बीवी के नाम पर मांगा हो और उसको मिली हो, मुझे नहीं लगता। अब अगर ऐसे आदमी को या ऐसे आदमी की आपको इज्जत करनी है तो आप कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें मत कहिए भाई हमें भी उस आदमी की इज्जत करनी पड़ेगी। आप शौक से कीजिए। इस बहाने कम से कम हमें आपकी सोच का तो पता चल गया कि अगर आप उस व्यक्ति को आदर्श मानते हो, आप हमारे घरों में आएंगे तो आपकी निगाह हमारे घर की महिलाओं के प्रति क्या होगी, इसका हमें पता चल गया। ये तो भगवान का शुक्र है। ऐसी बातों को ना मित्रों समझना चाहिए। चलिए, राम राम।